गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योतिर्मय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हाउ टू विन इलेक्शन इन इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश, हमारी पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हो रहा उसके ऊपर। अभी देखिए, बांग्लादेश जो देश बना था 1971 तक, पहले वो ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, फिर पाकिस्तान को अलग करके इंडियन गवर्नमेंट की मदद से, मुक्ति बाहिनी की मदद से बांग्लादेश बना। अभी बांग्लादेश कोशिश कर रही है, जो नई सरकार है इंडिया के साथ, उनके जो रिश्ते सुधार जाए। पर बात है कि वो अक्सर उनके जो नेता भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, खासकर कम्युनल वायलेंस जैसे भाषण दे रहे हैं कि 1 करोड़ मुसलमानों को भेज के हम इंडिया को कैप्चर कर लेंगे, इंडिया को इस्लामिक बना देंगे। तो इसमें रिलेशनशिप खराब हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो ISI इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, वो बांग्लादेश में बहुत बड़ा उनका एक कैंपेन चल रहा है और बांग्लादेश भी क्लोज हो रहा है चाइना के साथ। इसको थोड़ा हम समझते हैं क्या है ये। अभी देखिए, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने पार्लियामेंट में कुछ दिनों पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो लोग क्या पाकिस्तान को आज तक एक टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले उनको भड़काया, कभी रशिया के खिलाफ, कभी अफगानिस्तान के खिलाफ, कभी इंडिया के खिलाफ, फिर उनको छोड़ दिया। उसमें क्या हुआ, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन और डाउनग्रेड होता रहा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहा, जो महंगाई है बढ़ती रही, उनका फॉरेन रिजर्व्स कम होता रहा। अब बांग्लादेश का क्या है कि बांग्लादेश एक छोटी कंट्री तो है, पर इस तरह की छोटी कंट्री बहुत वर्ल्ड में है जो कि इकोनॉमिकली बहुत सुपर पावर है। जैसे वो यूरोप में कंट्री है, ईस्ट एशिया में कंट्री है, बहुत तरह इस तरह। ये बांग्लादेश के साइज़ की छोटी कंट्री है जो इकोनॉमी में बहुत स्ट्रॉन्ग है उनका। अब बांग्लादेश सोच रहे हैं कि हम चाइना से क्लोज हो जाएं तो इंडिया हमारे ऊपर इतना वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश 90% एक तरह से इंडिया से ही घिरा हुआ है। पर ये क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, बांग्लादेश को भी एक तरह से चाइना या रशिया, US जो भी उनसे क्लोज होगा, वो लोग 2 चीज़ों की वजह से आएंगे बांग्लादेश में। एक तो है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी या बांग्लादेश के लोगों को लूटने के लिए आएंगे। दूसरा है कि बांग्लादेश को एज ए टॉयलेट पेपर की तरह वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ बांग्लादेश के लोगों को या बांग्लादेश को सरकार को समझना चाहिए। अब अगर पीछे, अभी देखिए, पश्चिम बंगाल में जो नई सरकार आई है बीजेपी के, उसके जो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, जब भी वो कुछ बयान दे रहे हैं उसके पलटवार एक बयान आ रहा बांग्लादेश मिनिस्ट्री से, बांग्लादेश से। कभी बॉर्डर के इशू पे, कभी लाउड स्पीकर बजाने पे, कुछ भी हो, उनकी तरफ से एक बयान आ रहा। पर इंस्टेड ऑफ ये सारी चीज़ करने के बजाय बांग्लादेश अगर अपनी इकोनॉमी को सुधारे तो मेरे ख्याल से उनको किसी भी तरह से किसी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे चाइना हो या रशिया हो या फिर USA हो। वो खुद अपने पैरों पर खड़ी कर सकते हैं। और इंडिया भी यही चाहेगा कि उनका पड़ोसी देश जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो। अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो वहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, इलीगल माइग्रेंट्स, वो भी बंद हो जाएगा वो। क्योंकि अभी की इलीगल माइग्रेंट्स क्यों हो रहा है, पहले मैंने बताया हुआ था एक एपिसोड में, क्योंकि उनके वहाँ पर नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है, तभी वो इंडिया में आ रहे हैं। तो ये चीज़ है कि बांग्लादेश सरकार को, बांग्लादेश के लोगों को खुद सोचना चाहिए कि उनको इंडिया के खिलाफ कोई इस्तेमाल ना करे, वो खुद इकोनॉमिकली सुपर पावर हो। उम्मीद करता हूँ बांग्लादेश के गवर्नमेंट, बांग्लादेश की सरकार आगे से इस पे विचार करेगी, पर जो भी होगा हमारी उस पर नज़र रहेगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी आपके कमेंट्स है कमेंट्स बॉक्स में डालिए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन है बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।